हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्रश्न पत्र है आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो पेपर आया हुआ है, ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको 3-4 सेट आप लगा लोगे तो आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो। 2022-23 और 23-24 और अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी अभी हुई है उसके पेपर यदि आप लगा लेते हैं परीक्षा से पहले तो आपकी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं जी, सोशल साइंस का पेपर है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे ये पेपर है आपका, इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। तो इसमें हम आपको देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं हमारे 30 नंबर के, तो उसको हम कैसे लिखेंगे अपनी कॉपियों में, ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, लिखिए, है ना। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, उसको आपको इसमें से चुनना है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसका आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एशिया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आप देखेंगे मैंने ये प्रश्न क्रमांक क्या करेंगे, आप प्रश्न क्रमांक 1 को कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 1 डाल लेंगे आप, ठीक है, और इसमें 1 लाइन का गैप आपको कर देना है। यहाँ पर इसमें देखेंगे आप यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे करके, यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लेते हैं तो और आपका और अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे आप लाइन खींच लीजिए, आपकी स्केल की सहायता से ऐसे अपन लाइन खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यदि लाइन खिंच जाती है तो आपका और सुंदर इसमें आपको दिखाई देगा। तो इसमें यहाँ पर आपने लाइन खींच ली ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेते हैं स्केल की सहायता से तो और आपका सुंदर लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक डाल दिया आपने, प्रश्न क्रमांक 1 डाल दिया, यहाँ पर 1 लाइन का गैप कर दिया। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखना है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न था आपका भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक आपका डल गया यहाँ पर 1। तो इसमें यहाँ पर देखिए कौन सा है जी, रोमन में 1 डला है, तो रोमन में 1 डालना है आपको। और इसका ऑप्शन कौन सा है, 12 नंबर, तो वो ऑप्शन 12 लिखेंगे और इसके आगे क्या लिख देंगे आप, एशिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एशिया हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है। संगम माने क्या होता है, एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रोमन में 2 डले हैं तो रोमन में 2 डालेंगे। ये आपने उत्तर एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ नंबर है इसका, तो आ नंबर डाल लेंगे और इसके आगे लिख देंगे गंगा यमुना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, रोमन में आप 3 डालेंगे यहाँ पर देखिए, और ऑप्शन कौन सा है इसमें, आ नंबर, तो आ नंबर डाल लेंगे और इसके आगे लिख देंगे 1914 से 1918, ठीक है। ऐसे आप यदि कॉपी में लिखते हैं तो आपका समय बचेगा, तो आपका परीक्षा में कम समय नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर रोमन में 4 है तो 4 डालेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है हमारा, 12 नंबर, तो 12 नंबर डाल लेंगे और इसका ऑप्शन में क्या लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसको लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां, रोमन में है, भूमि मापने की इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रोमन में 5 डले तो रोमन में 5 डाल लेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, दा सही है तो दा डाल लेंगे और इसके आगे क्या लिख देंगे, हेक्टेयर, यानी भूमि नापने की यानी ज़मीन नापने की इकाई को
किस में मापा जाता था? हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943। यहाँ पर देखिए 1943 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था पश्चिम बंगाल में। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5 डाल लेंगे, यहाँ 6 डाल लेंगे यहाँ पर। और आप देंगे इसके ऑप्शन कौन सा है इसमें? आ नंबर, तो आ नंबर डाल लेंगे यहाँ पर। और इसके आगे क्या लिख देंगे? 1943। तो इस प्रकार आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी कि विकल्पों को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। दूसरे प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है। तो दोनों वर्जन में आपका पेपर है। तो जो छात्र हमारे हिंदी मीडियम के, वो केवल हिंदी में ही आपका उत्तर आपको देना है, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो उनको अपना उत्तर इंग्लिश मीडियम में देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 2 डाल लेना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसी का क्रमांक आपको डालना है। ठीक है, आप प्रश्न क्रमांक हम 2 कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं? हम 2 कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक को डालना है। जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं उसका क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है। तो प्रश्न क्रमांक आपको 2 कर रहे हैं तो 2 डालना है। यहाँ पर 1 लाइन का गैप कर देंगे। फिर एक यहाँ पर स्केल की सहायता से, आप पटरी की सहायता से ऐसे लाइन तो खींचते ही हैं, तो इसको ऐसे खींच लेंगे आप। और यहाँ पर 1 लाइन का गैप हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें इसको क्वेश्चन आपको खालिस्तान बनना है। तो इसमें प्रश्न पढ़ेंगे हम, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? इसको सांगपो। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर देखिए तिब्बत कहाँ, जी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत को मानसरोवर झील से निकलती है। और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और इसके बाद में यदि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। तो इसके ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इसमें आप देखेंगे तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या होता है? संगम होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या लिखेंगे? रोमन में लिखेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए रोमन में लिखेंगे 1। और इसमें केवल आपको क्या लिखना है? सांगपो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, कार्ल मार्क्स ने। तो इसमें क्या बनना है आपको? इसमें खालिस्तान में दास कैपिटल बनना है। ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसमें केवल आपको रोमन में क्या लिखना है? 2 लिखेंगे यहाँ पर। और इसके आगे लिखेंगे दास कैपिटल, बस। इसके आगे नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, लोकतंत्र गर्मा नागरिकों का। लोकतंत्र नागरिकों का, इसमें क्या भरेंगे आप? सम्मान। तो इसमें तीसरे का आंसर केवल क्या लिखना है आपको? रोमन में डाल लेंगे 3। यहाँ पर थोड़ा सा गैप करेंगे तो और आप अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सम्मान लिखेंगे। चौथे का आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, पालमपुर से दूध को निकट के। तो इसमें बनना है आपको रायगंज। ठीक है, तो इसमें यानी पालमपुर में जो दूध होता था वहाँ पर पशुओं का, उसको रायगंज में बेचा जाता था। ठीक है, कौन सा गांव था? रायगंज। तो इसमें क्या भरेंगे आप? देखिए यहाँ पर रोमन में 4 डाल लेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे आप? रायगंज। इसमें थोड़ा सा गैप करना है यहाँ पर। इसके आगे लिख देंगे रायगंज। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर। तो इसमें कितनी है? 2011 के अनुसार 73। तो इसमें केवल आपको क्या लिखना है? 5 डाल लेंगे यहाँ पर। 5 रोमन में लिखा है तो रोमन में लिखेंगे। 1 2 3 4 में लिखा है तो 1 2 3 4 जो आपके पेपर में लिखा है उसी को आपको लिखना है। तो इसकी कितनी % हो जाएगी? 73%। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर, मतदान करने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर 6 नंबर डाल लेंगे। इसके आगे लिख देंगे मतदाता। यानी हमारे देश में मतदान करने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। और भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। और ज़्यादा का कोई प्रतिबंध नहीं है। 100 साल का भी व्यक्ति हमारे देश में यानी कि मतदान कर सकता है और ज़्यादा का भी कर सकता है। तो न्यूनतम यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए मतदाता की? 18 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका
अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो इसको आपको ऐसे शॉर्ट में आप इसके आंसर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर खत्म हो गया तो एक लाइन का गैप, अगला प्रश्न लिखेंगे तो एक लाइन का गैप यहाँ भी करना है आपको, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना है आपको परीक्षा में। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3 कर रहे हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 3 को हमें यानी जोड़ियों को हमें कैसे लिखना है, तो इसमें देखिए जोड़ियों में क्या करते हैं, गलती होती है हमारे से सबसे ज़्यादा, तो जोड़ियों में गलती अब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। सही मिलान करना है आपको, एक तरफ दिया है आ और दूसरी तरफ बाल दिया है। तो प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं जी, 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्रमांक जो आप करेंगे उसी का क्रमांक आपको डाल देना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 डाल दिया हमने। तो यहाँ पर एक लाइन का गैप कर देंगे। इसमें डला है आ और बा डला है, तो ऐसे ही हम भी आ और बा डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर भी इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें महानदी है ना, महानदी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, निकलती है छत्तीसगढ़ से, है ना। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले महानदी, इसके आगे डैश करेंगे और इसके यहाँ पर देखिए 1 नंबर डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर डाला है, महानदी लिखा है, महानदी लिख दिया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे डैश करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या डालेंगे, हम 4 डालेंगे। तो 4 डाल दिया हमने, और इसके आगे क्या लिख देना है आपको, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूमा, है ना, डूमा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूस की संसद, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नंबर 2 डालेंगे। यहाँ पर देखिए रोमन में लिखा है तो रोमन में ही डालेंगे, इसमें लिख देंगे डूमा। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, डैश करेंगे, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 है, तो 5 डाल लेंगे इसमें। और यहाँ पर लिख देंगे रूस की संसद, रूस की संसद को क्या नाम है, डूमा, ठीक है, ड्यूमा। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, देश का सर्वोच्च कानून, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, ये वाला। और इसको कैसे लिखेंगे, हम नंबर 3 डालेंगे यहाँ पर रोमन में। तो इसके बाद में लिखेंगे देश का सर्वोच्च कानून, यहाँ पर डैश करेंगे, और इसमें लिख देंगे नंबर 1 डाला है तो नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे संविधान, ठीक है। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपका समय बचेगा और आपका कभी समय पेपर में कम पड़ेगा ही नहीं। और शॉर्ट में ही आपको इनके आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ऐसे ही लिखा जाता है परीक्षा में, जिससे आपकी समय की बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निर्धनता रेखा का आकलन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यानी निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। यानी प्रति 5 वर्ष के बाद में निर्धनता क्या होता है, गरीबी का आकलन किया जाता है। तो वो कौन सी संस्था करती है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा निर्धनता का रेखा का आकलन किया जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है कौन अमीर है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, इसमें डालेंगे रोमन में हम 4 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 4 डाल दिया। इसके आगे लिख दिया निर्धनता रेखा का आकलन, इसके आगे डैश करेंगे यहाँ पर। और इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिख देना है नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे रोमन में कितना लिखा है 5, तो रोमन में लिखेंगे, और इसके आगे लिख देंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और इसके आगे डैश करेंगे यहाँ पर, और इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे, नंबर 6 डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे 2013, ठीक है। जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग का कार्यकाल, तो चुनाव आयोग को कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रोमन में 6 डाल लेंगे, और इसके आगे लिख देंगे चुनाव आयोग का कार्यकाल, ठीक है। इसमें यहाँ पर डैश करना है आपको, और इसके आगे लिख देंगे नंबर 3 डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे 6 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जोड़ियों को यानी टेबल को आमने सामने लिखना है, आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, और आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है जो आपको अच्छे से याद हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं हम, अब 4 कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 4 कर रहे हैं तो 4 डालेंगे, 10 कर रहे हैं तो 10 डालेंगे, 5 कर रहे हैं तो 5 डालेंगे। जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसी का क्रमांक आपको डालना है सावधानी पूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं हम, 4 कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में लिखिए। ये ऑब्लिक का निशान है यहाँ पर देखिए। तो ये भी आपके 6 नंबर के हैं, यानी 6 नंबर के आपके 30 प्रश्न आना है। वो 6 नंबर के आपके 5 प्रश्न आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 30 होगी, ठीक है। और इसमें प्रश्न क्रमांक आपने डाल लिया 4। यहाँ पर देखिए नंबर 1 है शीतलहर क्या है। तो शीतलहर किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन का गैप कर देना है आपको सभी प्रश्नों में। तो अच्छे लिखना है टॉप टाप से, तो अच्छे नंबर आपको दिए जाएंगे। तो आपको परीक्षा में सुंदर तरीके से लिखना है, जिससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इसमें देखिए नंबर 1 डाल लिया आपने, शीतलहर क्या है, इसका आंसर लिखना है केवल आपको। शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में, शीत ऋतु किसके कहते हैं, ठंड। शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल इतना लिखना है बस केवल आपको। यहाँ पर नंबर 1 डालना है, यहाँ पर देखिए उत्तर डालना है, नंबर 1 डालना है रोमन में। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नंबर 2 भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसमें लिख देना है नंबर 2 रोमन में डालेंगे यहाँ पर। इसके आगे लिख देंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, कई के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, युंगपोक क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे नंबर 3 डालेंगे रोमन में, और इसमें लिख देंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन, ठीक है, युंगपोक कहते थे उसको। इसके बाद नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका हम 4 डालेंगे रोमन में, 4 लिखेंगे, और इसके आगे लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए, है ना। तो कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 डालेंगे आप, और इसके आगे लिख देंगे कच्चा माल तथा नगद पैसा, है ना। कार्यशील पूंजी का उदाहरण हो जाएगा, कच्चा माल भी कहते हैं कार्यशील पूंजी को, और नगद पैसा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है, यानी किन लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें लिख देंगे आप 6, यहाँ पर देखिए रोमन में, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये कार्ड बनाया जाता है। कौन सा, बीपीएल, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाता है, और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एपीएल कार्ड बनाया जाता है। यानी बीपीएल कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो अति गरीबों के लिए पीला कार्ड होता है, और एक होता है नीला कार्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए 2 कार्ड बनाए जाते हैं, यानी कि पीला कार्ड, और पीला कार्ड किसे, गरीबों में भी अति गरीब लोगों के लिए पीला कार्ड बनाया जाता है, और एक होता है नीला कार्ड, है ना। तो इस प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक 4 को हम ऐसे लिखेंगे केवल शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आपको सत्य सत्य को कैसे लिखना है आपको। देखिए सत्य सत्य इस प्रकार लिखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसी का हम क्रमांक डाल लेंगे। तो आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं हम, अब 5 कर रहे हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए, यानी इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। तो पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, 5। तो सबसे पहले हमें प्रश्न क्रमांक सबसे पहले डालना है, प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर एक लाइन का गैप कर देना है, और इसमें उत्तर लिख देना है। यहाँ पर इसमें देखिए पहले क्वेश्चन है इसमें लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं, तो यह सत्य हो जाएगा, है ना। नंबर 1 डालेंगे, यहाँ रोमन में देखिए 1 डला है, रोमन में लिखा है तो रोमन में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं। तो लू कब चलती है, यानी लपट ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ठीक है। तो शीतलहर कब चलती है, ठंड शीत ऋतु में चलती है शीतलहर तो, लेकिन लू कब चलती है, हमारी गर्म हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि
का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको रोमन में लिखना है 2 यहाँ पर, और इसके आगे लिख देना सत्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। तो यह सत्य हो जाएगा, यानी भारत की जनगणना कब कितने वर्ष के अंतराल से, 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। हमारे देश में सबसे पहले जनगणना कभी हुई थी, 1872 में हुई थी, और संपूर्ण भारत में जनगणना की बात करें हम तो 1881 में हुई थी। ठीक है, तो जनगणना कितने वर्ष के अंतराल से की जाती है, 10 वर्ष के, लेकिन इसमें क्या लिखा है 5, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, ये असत्य हो जाएगा। ये चार्ट डालेंगे यहाँ पे इसमें, और इसके आगे लिख देंगे असत्य, यानी कि हिटलर ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए युद्ध का विकल्प चुना था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, उद्योग स्थापित करना चाहता है, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक क्या होता है, जिसको हम बेच के नगद राशि प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसकी आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति करते हैं हमारे देश के। ठीक है, तो ये थी आपकी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, और प्रश्न क्रमांक आपको सही से डालना है आपको। ऐसे ही आपको अगले प्रश्न भी 6 नंबर से लेकर 23 नंबर तक आपको अथवा में 2 क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको भी कोई अथवा में से एक प्रश्न आपको करना है। तो इस प्रकार आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और वो कितने नंबर के होंगे, यानी कि 30 नंबर के होंगे। तो आप देखेंगे बहुत, इसको आपको ऐसे लिखना है, तो आपको परीक्षा में कम आपका समय नहीं पड़ेगा कभी भी। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, आपको अपनी परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।